हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक जोरदार जो तो अपडेट सामने निकल के आई। सबसे पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम शिखर की तरफ बढ़ रही है। हालांकि थोड़ा सा झटका उनको लगा उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे एक भावी जो नेता थे वहाँ के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़े शुभचिंतक थे। सरकार तक कई बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को पहुंचा चुके थे। वो माननीय प्रदीप जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत करारी झटका लगा है इससे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने जो एक अपना लेटर जारी किया, उस लेटर से यह तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को पहुंचाने में बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है। क्योंकि अभी ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होने वाला है। भोपाल में बहुत बड़ा काम जो तो होने वाला है। भोपाल में 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कराने की जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पे जितने भी बड़े बड़े नेता राजनेता है सभी वहां पे उपस्थित रहेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी बड़े नेता वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं, सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी एक मंच के जो तो तले। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहता हूँ आपको कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को भी बुलाया जा सकता है और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रेजेंट समय में मौजूदा सरकार है वहां से बड़े नेता, कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता आ सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे जो सांसद है, विधायक है, वो चाहे किसी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सभी की तरफ से ये बात को क्लियर किया जाना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पैसे की राशि दी जानी चाहिए। अब बात यहाँ पे है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फाइनली डिसीजन निकल सकता है। आपको सीडब्ल्यूसी की बैठक में देखना ये होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में किस मुद्दे, किस टॉपिक के ऊपर चर्चा हो सकती है। आने वाले समय में चुनाव है, उस चुनाव का डायरेक्ट फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकता है। एक अहम जानकारी अपडेट सामने निकल के आई है। स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से क्या जानकारी निकल के आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर अभी पिछले 28, 29, 30 को स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर तत्कालीन प्रभाव से सरकार पे जिस प्रकार से दबाव बनाया गया था, उसी हिसाब से उस संस्था का गठन किया गया था ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिल सके, उनको न्याय मिल सके। इसीलिए जो तो तत्काल प्रभाव से उस संगठन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो निर्णय सामने निकल के आए हैं, उस निर्णय में यह स्पष्ट हो गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। फिर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसका सर्कुलर अभी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी, क्या क्या उसमें है, कैलकुलेशन क्या है, उसका में कब तक में मिलने लगेगी, ये सारी चीज़ें अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे हमको जानकारी मिलेगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर पहुँचा दूँगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।